इंडिया गठबंधन की ओर से किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। गठबंधन के प्रत्याशी एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजय राय ने जारी किया वाराणसी के लिए घोषणा पत्र। विरासत बंटवारे का अजय राय ने किया समर्थन। मंगलसूत्र छीनने के बीजेपी के बयान पर अजय राय ने लगाया आरोप। बीजेपी के द्वारा मंगलसूत्र छीनने का लगाया आरोप। नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप चंबल, आप कहते हो कि पहले चंबल हुआ करता था, पूर्वांचल और बनारस। इसी पूर्वांचल से, इसी चंबल से राजनाथ सिंह जी आज आपके डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, यहीं बभौरा चंदौली के रहने वाले हैं। क्या वो मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तो क्या उस समय भी चंबल था? क्या कल्याण सिंह जी सीएम थे तब भी चंबल था? क्या रामप्रकाश गुप्ता जी भाजपा में थे, भाजपा की सरकार थी तब भी चंबल था? तमाम सांसद विधायक इनके यहाँ से चुन के गए तो चंबल था। अब पहले चंबल था, अब चमन हो गया। इसका जवाब भाजपा के लोग से पूछिए, खुद बताएंगे कि क्या उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी क्या? तो उसमें चंबल था या चमन था? ये बाबा विश्वनाथ की नगरी शुरू से चमन की नगरी है। यहाँ हर हर महादेव होता है और माँ गंगा की पूजा होती है। यहाँ लोग गंगा मैया की पूजा करके बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं, पंचकोसी यात्रा करते हैं। उनको मालूम नहीं है, वो केवल और केवल दिखावटी बातें करते हैं, झूठी बात करते हैं। बनारस ये अध्यात्म की नगरी है, धर्म की नगरी है। ये चंबल नहीं हो सकती। ये चंबल कहने वाले वो चंबल चले जाएं, जाकर वहाँ देखें। इनको गुजरात के लोग हैं, इनको काशी के बारे में जानकारी नहीं है। ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है, जहाँ गौतम बुद्ध आए, जहाँ महावीर आए, जहाँ गुरु नानक आए, गुरु गोविंद सिंह आए। ये धर्म की नगरी है। और बनारस की नगरी ये जहाँ पर कबीरदास जी पैदा हुए, जहाँ हमारे रविदास मन चंगा तो कटौती में गंगा जहाँ हुए, उनको मालूम ही नहीं है। उनके केवल बड़ी बड़ी बात उसको चंबल बोलते हैं, जहाँ संत हमारे कबीरदास जी का स्थान है, जो हमारे रविदास का स्थान है, बाबा विश्वनाथ का ना तुलसीदास जी ने। यहाँ पर आप बताएं उसको चंबल आप बोल रहे हो? जी, आप जो है मंगलसूत्र का जो बयान है प्रधानमंत्री का, उसको किस तरीके से देखें? अरे मैं सूत्र आप देख लीजिए भाई, मंगलसूत्र की बात करते हो। जो आपने जिसको मंगलसूत्र पहना के आप अपने घर लाए, उसको तो रख नहीं पाए, उसके मंगलसूत्र की रक्षा आप नहीं कर पाए। और बनारस में आपने मंगलसूत्र की आप उठाकर देखिए, लॉकडाउन, कोरोना में, नोटबंदी में, स्कूल की फीस में, इलाज में, सब में हमारी बहू बेटियों ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा, बेचा। उसका जवाब 2024 में बनारस की जनता आपको देगी। आप चिंता न करिए, आप देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा आपने बात उठाया और वर्तमान सरकार में दो मंत्रियां हैं जो कि राजभर समाज के मुखिया। मैंने कहा एसटी, वो एसटी की बात है, वो हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी सरकार उस पर उनको अधिकार नहीं दे रही है, उनका सम्मान नहीं कर रही है। जी, आप जो है आज अखिलेश जी ने आज बताओ उम्मीदवार हो इंडिया गठबंधन की तरफ से आप कांग्रेस के आप कैसे देख रहे हैं? मैं शुभकामनाएं देता हूं और जीत की अग्रिम बधाई देता हूं कि अखिलेश जी भारी मतों से जीते, वहां से सांसद रहे हैं, वहां से उनका बहुत ही पुराना रिश्ता है। उस परिवार से मुलायम सिंह जी का रिश्ता कन्नौज से है। निश्चित तौर से अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। बहुमत से जीते, ये हमारी शुभकामनाएं। रायबरेली का रिजल्ट कब? अमेठी रायबरेली भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। इंतजार करिए, वहाँ की भी सूचनाएं आपको बहुत जल्द मिलेंगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ और भी सियासी दिग्गज आज वाराणसी में है, पल्लवी पटेल हैं, ओवैसी हैं, वो भी जनसभाएं कर रहे हैं। आपको क्या कहेंगे? अब ये निश्चित तौर से चुनाव का समय है, सब लोग सभाएं करेंगे, हमें जाए होना चाहिए। पर मोदी जी जो इतना काम किए हैं, वो आज 38 दिन 37 दिन पहले उनके दिग्गज लोग बनारस में आज भी पड़े हैं। आज भी उनके महासचिव से लेकर कभी महामंत्री बैठे हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ता उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, किसी का काम हुआ नहीं। पुराने कार्यकर्ता आज भी दरी चादरी बिछा रहे हैं। जो नए जो दूसरे दल से लोग गए, वो बड़े बड़े पदों पर बैठ गए, जो आयातित होकर आए। जो पुराने बेचारे जो जनसंघी हैं, हाफ पैंट पहनकर जो सदा वत्सल्य मातृभूमि किए, वो बेचारे आज गली गली की खाक छान रहे हैं। जो नए लोग आए, वो गुजरात कनेक्शन की वजह से फटाफट पदों पर बैठ गए। निश्चित तौर से बहुत ही दुखी हैं भाजपा के कार्यकर्ता, और उनका भी मन बना है कि अपने हम पुराने साथी अजय राय जी का साथ देंगे, उनका समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज आपने घोषणा पत्र जारी किया है, कुछ देर पहले क्या था ये वाराणसी के लिए घोषणा पत्र? बनारस के लिए नहीं, जो 5 हमारी न्याय योजनाएं राहुल जी की, वो है। और हमारी अपील है काशी के लोगों से, जो हमने अपील किया है।